मदरसा यतीम खाना इमामबाड़ी लहरियासराय में अब जल्द ही बच्चों को एक नया और आधुनिक भवन मिलने वाला है। बिहार सरकार द्वारा मदरसे की नई बिल्डिंग के निर्माण के लिए 1 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है, जिसका टेंडर जारी हो चुका और ज़मीनी स्तर पर काम भी शुरू कर दिया गया है। इस संबंध में आज मदरसा कमेटी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें मदरसे से जुड़े जिम्मेदार लोगों ने कहा कि यह दरभंगा के लिए गर्व का विषय है। कमेटी के सदस्यों ने बताया कि भवन निर्माण का कार्य बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड यानी BSEIDC के तहत किया जा रहा है। नए भवन में 6 अतिरिक्त क्लासरूम, छात्राओं के लिए 4 अलग अलग शौचालय, 1 कार्यालय कक्ष और 1 किचन शेड बनाया जाएगा, जिसकी का कुल लागत तकरीबन 1 करोड़ 56 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। मदरसा के सचिव परवेज आलम ने कहा कि हम बिहार सरकार और मदरसा बोर्ड का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने यतीम बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा का माहौल देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। प्रेस वार्ता बुला है, क्या कुछ जानकारी साझा करना चाह रहे हैं? मैं मदरसा यतीम खाना इस्लामिया हमारी लहरियासराय दरभंगा से परवेज आलम, ठीक है। यहाँ जो तामीरी काम कुछ होना उसी के सिलसिले में ये अभी मीटिंग बुलाई। क्या तामीरी काम होना है, कहाँ से बजट आया है? मदरसा शुद्धिकरण योजना बिहार सरकार का जो है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पटना द्वारा ये मदरसा शुद्धिकरण योजना से 1,56,65,हजार रुपये की स्वीकृति मिली थी, जो BSIDC बिहार स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना द्वारा ये काम टेंडर के माध्यम से होना शुरू हुआ है, ठीक है। ये शुद्धिकरण में कौन कौन से काम होंगे? मदरसे में दो मंजिला बिल्डिंग बनेगी। इसमें जो है उसमें 1 किचन है, 1 ऑफिस है, 6 क्लासरूम है, बड़ा ACR है 25/20 का। ये यतीम खाना है कि मदरसा में? दोनों बनेगा, मदरसा नीचे रहेगा, यतीम खाना ऊपर होगा, जिसमें किचन, हाँ उसमें कंप्यूटर लैब वगैरह सब अच्छी होगी। कितने दूर में बनना है? ये अभी आप भी 80/40 तो 3200 स्क्वायर फीट। अभी जो मदरसे की स्थिति है वो तो दिख रहा है बिल्कुल दयनीय स्थिति में। क्या ये योजना आने के बाद, निर्माण होने के बाद मदरसे की जो डेवलपमेंट है या शिक्षा में सुधार की क्या गारंटी या उम्मीद क्या लग रहा है? उम्मीद यही लग रहा है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी मतलब संस्था का इंफ्रास्ट्रक्चर का नया अगर सुधार आता है तो निश्चित तौर पर उसकी पढ़ाई में भी सुधार आएगा। अभी हम लोगों ने अनुकंपा पे जो है इसके लिए भेजा है राजीव अंसारी, जो साकिर अंसारी मरहूम थे यहाँ, उनके इसके लिए अनुमोदन के लिए एक मौलाना अबरार साहब थे, जामा मस्जिद के इमाम साहब, तो उनका बेटा दिया है सारी। इस अवसर पर मदरसा के प्रेसिडेंट डॉक्टर इंतखाबुल हक ने कहा कि अब निचले तल पर मदरसा चलेगा, जबकि ऊपरी मंजिल पर यतीम बच्चों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। इसमें आप ही से क्वेश्चन है कि आपको क्या बुरा हाल नजर आ रहा है? आप लोग आए हैं यहाँ पे, अच्छा पूरा जैसा लग रहा है कि बर्बाद पुलिस का यतीम खाना जैसा नाम, यतीम ही दिख रहा है। जी जी जी। तो अभी आपने बताया कि यहाँ पे ढांचा आपको जो है नजर आ रहा है, तो फिर ये PC जो किया गया है तो नव निर्माण के लिए ही किया गया है, तो शायद सवाल का जवाब तो आपको कैंपस में एंट्री मारते ही हो गया होगा। तो आपको ये बता दिया जाए कि यही जो आपको बुरा हालत दिख रहा है ढांचे का, क्योंकि ये भी कभी खूबसूरत हुआ करता था जब नया बना था, और किसी भी चीज को फिर से जो पुनर्निर्माण करना है या उसके लिए जो योजना है जो हमारे सेक्रेटरी साहब लेके आए, आप भी जान रहे हैं कि सरकारी योजना लाना इतना आसान काम नहीं होता। मेरा अगला सवाल था कि सर मदरसा को तो फंडिंग सरकार देती नहीं, फिर आखिर कैसे? हाँ तो देखिए, मदरसा को सरकार फंडिंग देती है, आपको तरीका आना चाहिए कि अब आपको योजना के बारे में पता करना कि कौन सा योजना आया है, तो सेक्रेटरी साहब इसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। फिर आवेदन करना, फिर एक प्रोसेस उसमें और आता है कि आप एलिजिबल है कि नहीं, आपका पात्रता है कि नहीं उस चीज को लेने का। फिर उसके बाद आता है दस्तावेज जमा करने का मामला, तब स्वीकृति होती है किसी योजना की, और तब बिल्डिंग निर्माण में हाथ लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि इन चरणों से आगे बढ़ के और यहाँ तक पहुंचे हैं। इसके लिए सेक्रेटरी साहब जो है और जो टीम है इंतजामिया कमेटी जो इनके साथ साना बसाना खड़ी रहे, वो मुस्तहक है, मुबारकबाद के मुस्तहक है। ये फंडिंग कब आई थी? अभी आई है, चुनाव से पहले या बहुत साल पहले? देखिए, सरकारी काम आप भी जान रहे हैं, अभी आपको प्रोसेस बता दिया 5 चरण 6 चरण,
तो वो प्रोसेस को होते हुए आके अब काम स्टार्ट है। मदरसे यतीम खाना हमेशा विवाद से जुड़ा है। जी आपका भी मामला मदरसा खाना और यतीम खाना से जुड़ करके विवाद किया जा रहा है, इस विवाद को लेकर क्या कहना? विवाद को लेके क्या कहना है, ये एक समाज का काम है और समाज में भांति भांति प्रकार के लोग रहते हैं और बुद्धिजीवी भी है, तो हम लोग को बुद्धिजीवी का समर्थन हासिल है 80%, तभी ना आपको हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पा रहे हैं। नहीं तो आप यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, कोई आपके हाथ से मोबाइल उचक लेता तब समझते कि हम विवाद में है। 20% तो मामला हर जगह है। उसमें हम एक चीज भी कहना चाहते हैं कि अगर विवाद वगैरह में हम लोग पढ़ते भी नहीं है, अपने काम से मतलब रखते हैं। अब बताइए, भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता, जो सारे आदमी के लिए वो आइडियल है, और आपको पता होना चाहिए कि बेचारे 2 बार चुनाव लड़े और दोनों बार चुनाव हार गए, ये इतिहास है। तो जनता का क्या विवाद को लेकर के अगर उत्पन्न कोई बात है तो समाज के अंदर बैठक हुई, अगर कभी कोई बात को दिखाया गया, लोगों के बीच रखी गई, आप लोगों ने ऐसा किया? हम एक विवाद का हमको मतलब ऐसी बात आई, आरोप तक लगा कि आप लोग मदरसा जो फंडिंग है उसमें आप लोग जो है ना घोटाला करते बात कर रहे हैं आपस में। अच्छा, तो अब हम आपसे पूछ लें कि आप क्या भाई बहन है, आप पापा का पैसा आते कैसे बांटे हैं, तो कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। मदरसा फिजिकल रूप से यहाँ पे मौजूद है, ऑफिस में आके कोई भी जानकारी ले सकता है। अब बाथरूम जाना है और किचन में चले जाए तो उसका करना ये फेसबुक जो है, तो फेसबुक तो सोशल प्लेटफॉर्म है, उसमें सबको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, और जिसको आप विवाद समझते हैं हम उसको दूध भात समझते हैं, क्योंकि ऑफिस है हमारा। ऑफिस नहीं होता तो फिर उस विवाद को क्या है नहीं है उसको हम फेसबुक पे देखते हैं। क्या इसका टेंडर हो चुका है, डिजाइन तैयार हो चुका है, कब से सब कुछ हो चुका है, तभी नहीं यहीं पे सब आपके सामने है और हाथ लगा भी हुआ और काम हो भी रहा और साझा भी कर दिया गया, उसको आप ये कर सकते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट बिल्डिंग है। मेरा नाम डॉक्टर इंतखाबुल हक है और मैं इस मदरसा का प्रेसिडेंट हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदरसा कमेटी के सभी सदस्य मौजूद थे, जिसमें डॉक्टर इंतखाबुल हक जो कि प्रेसिडेंट है, परवेज आलम सेक्रेटरी, नासिर हुसैन मेंबर, मौलवी मोहम्मद अब्दुल हक, अशरफ मोहम्मद, साजिद सहित दर्जनों स्थानीय लोग मौजूद थे। क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। स्थानीय निवासी कहते हैं कि पुरानी इमारत काफ़ी जर्जर हो चुकी थी। सरकार का यह निर्णय काबिले तारीफ है। अब बच्चों को सुरक्षित और बेहतर माहौल में पढ़ने का मौका मिलेगा। यह पल न केवल मदरसा के छात्रों बल्कि आसपास के बच्चों के लिए भी शिक्षा के नए अवसर लेकर के आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा। मदरसा में काम शुरू हो गया है और ये बिल्डिंग बनने का काम शुरू हुआ है, जो कि बिहार सरकार माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तरफ से फंड आया है। और ये खुशी की बात है कि हमारे दरभंगा में बिहार सरकार ने मदरसा यतीम खाना को चुना अपने फंड के लिए और उन्होंने फंड दिया है, और ये पूरे समाज के लिए एक अच्छा काम हो रहा है और इसकी हमेशा तारीफ होनी चाहिए। अगर समाज के बहबूदी के लिए कोई अच्छा काम हो रहा है तो सरकार भी इसकी बड़ाई का मुस्तहक है, और जो लोग इस फंड को लेकर आए हैं, मेहनत करके लाए हैं, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं।